क्या आपको भी ग्रो बैग खरीदना है? आप खरीदने की सोच रहे हैं, अपने टेरेस पर गार्डनिंग करने की सोच रहे हैं, लेकिन समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस साइज़ में क्या लगाया जाए। अगर आपके पास 12 बाय 12 इंच का ग्रो बैग है तो आज की यह जानकारी आपकी गार्डनिंग पूरी तरीके से बदल सकती है। और अगर आपके पास नहीं है और आप खरीदने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा गार्डनिंग चैनल प्रकृति सार में। आज हम किसी एक सब्ज़ी की बात नहीं करेंगे। आज का विषय है 12 बाय 12 इंच का ग्रो बैग। जी हाँ, वही ग्रो बैग जो आजकल टेरेस गार्डनिंग, बालकनी गार्डनिंग और किचन गार्डनिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत से लोग ग्रो बैग खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि कौन सा ग्रो बैग उनके लिए सही है। उसमें कितनी मिट्टी भरनी चाहिए, उसे कहाँ रखना चाहिए, कितने समय तक चलता है, उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसमें कौन कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती हैं या फूल के पौधे या फल के पौधे लगाए जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग की पूरी जानकारी विस्तार से समझेंगे। यदि आप एक नए गार्डनर हैं या अपनी छत पर सब्जियां उगाने की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाली है। तो अब समझ लेते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि ग्रो बैग आखिर होता क्या है। ग्रो बैग एक विशेष प्रकार का कंटेनर होता है जिसे पौधे उगाने के लिए बनाया जाता है। यह आमतौर पर मजबूत HDPE का जियो टेक्सटाइल फैब्रिक से तैयार किया जाता है। यह सामान्य गमलों की तुलना में हल्का होता है, कम जगह घेरता है और पौधों की जड़ों को बेहतर वातावरण प्रदान करता है। आजकल शहरों में जहां ज़मीन की कमी है वहां ग्रो बैग गार्डनिंग तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है। आपने आसपास अपने घर के देखा ही होगा कि ग्रो बैग का प्रचलन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। जब हम 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग की बात करते हैं तो इसका अर्थ है 12 इंच चौड़ाई और लगभग 12 इंच ऊंचाई। यह आकार घरेलू गार्डनिंग के लिए सबसे संतुलित साइज माना जाता है। ना ज़्यादा छोटा होता है और ना ही ज़्यादा बड़ा होता है। यही कारण है कि नए गार्डनर अक्सर इसी साइज से शुरुआत करते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर यह साइज़ इतना लोकप्रिय क्यों है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है इसकी बहुउपयोगिता। इसमें पत्तेदार सब्जियां, फल वाली सब्जियां और कई प्रकार के पौधे सफलतापूर्वक उगाए जा सकते हैं। दूसरा कारण है इसकी लागत। यह बड़े ग्रो बैग की तुलना में सस्ता होता है। और तीसरा कारण है कि कम वजन। मिट्टी भरने के बाद भी इसे ज़रूरत पड़ने पर आप आसानी से इधर से उधर ले जा सकते हैं। और अगर आपने इसमें नीचे लीफ कंपोस्ट भरा है या पत्तियों से किचन वेस्ट से भरा है तो ये और भी हल्का हो जाता है और हल्के होने की वजह से आपके जो है छत है उस पर वज़न कम होता है। चौथा कारण क्या है, कम जगह में अधिक उपयोग होता है। यदि आपके पास छोटी छत है, बालकनी है तो आप कई ग्रो बैग आसानी से रख सकते हैं और यह सुंदर भी लगता है। अब जो है हमारा जो पुराना ट्रेडिशनल पॉट था, मिट्टी का पॉट या जो हमारा सीमेंट के पॉट्स होते हैं वो काफ़ी भारी होते हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका इंतज़ार ज़्यादातर लोग करते हैं। 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में आप कौन कौन सी सब्जियां और फल और फूल उगा सकते हैं। तो टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, धनिया, मेथी, पालक, सरसों, चुकंदर, गाजर, मूली, प्याज, लहसुन और हरी पत्तेदार सब्जियां या आप नींबू का पौधा छोटा डॉर्फ वैरायटी का ग्राफ्टेड, अमरूद का पौधा ग्राफ्टेड, ये सब लगा सकते हैं जो आपके घर में आसानी से उग सकता है। और कई और भी अन्य मौसमी सब्जियां आप लगा सकते हैं। यानी एक ही साइज़ का जो ग्रो बैग है आपकी किचन गार्डनिंग की अधिकांश ज़रूरतों को पूरा कर सकता है।
अब ग्रो बैग के फ़ायदे क्या होते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े फ़ायदे की कि बेहतर ड्रेनेज होता है। ग्रो बैग में अतिरिक्त पानी आसानी से बाहर निकल जाता है, इससे जड़ों की सड़ने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। जड़ों को अच्छी हवा मिलती है। सामान्य प्लास्टिक के जो गमले होते हैं उसकी तुलना में ग्रो बैग जड़ों तक बेहतर वायु संचार पहुंचाते हैं। स्वस्थ जड़ें मतलब स्वस्थ पौधे। गर्मियों में प्लास्टिक के गमले बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, लेकिन जो ग्रो बैग होता है वो अपेक्षाकृत कम गर्म होते हैं। इससे पौधों को कम तनाव मिलता है, मतलब पौधे स्ट्रेस में नहीं जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह कम लागत में ज़्यादा पौधे उगाने का अवसर मिलता है। मतलब जो आप महंगे महंगे गमले खरीदते हैं, आप एक गमला इस समय का रेट हम बता रहे हैं, अगर आप एक मिट्टी का गमला खरीदेंगे तो कम से कम वह 100 या 150 का मिलेगा। या आप जो प्लास्टिक के गमले आजकल सुंदर सुंदर मिल रहे हैं, डिज़ाइनर मिल रहे हैं, वो भी काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन ग्रो बैग जो है वो हमारा काफ़ी सस्ता होता है। धूप की जो दिशा होती है वो आप इसे आसानी से दूसरी जगह रख सकते हैं, मतलब आप इसको शिफ्ट करने में ज़्यादा भी डिफ़िकल्टी नहीं होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान में आप आराम से इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही लाइट वेट का होता है। अच्छा, अब अच्छे ग्रो बैग की हम पहचान कैसे करें? देखिए, बाज़ार में सैकड़ों प्रकार के ग्रो बैग उपलब्ध हैं, लेकिन हर ग्रो बैग अच्छा नहीं होता है। खरीदते समय जब आप खरीदने जा रहे हैं ग्रो बैग, तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। उसका क्या हो, सबसे पहले तो उसका कपड़ा मजबूत हो। जो HDPE उसकी जो पॉलीथीन होती है वह कम से कम 200 से ऊपर ही होनी चाहिए। अगर 300 तक है तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि 200, 250, 240, 260 इतने का HDP होना चाहिए। सिलाई आप उसको देख लीजिएगा, सिलाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। हैंडल अगर हैं, क्योंकि कभी कभी हैंडल नहीं भी होते हैं, हैंडल अगर हैं तो मजबूत हो। नीचे पर्याप्त ड्रेनेज होल हो। ड्रेनेज होल कभी कभी हम ऑनलाइन मंगाते हैं, जैसे मैंने कई बार ऑनलाइन मंगाया तो उसमें क्या है, ड्रेनेज होल नहीं होता है, तो आप घर में ड्रेनेज होल कर सकते हैं। UV स्टेबलाइज मटेरियल हो और मोटाई अच्छी हो। यदि ग्रो बैग मजबूत होगा तो वह कई वर्षों तक चलता है, और ये कम से कम इसकी जो लाइफ होती है वो 5 से 7 साल की लाइफ होती है। तो एक ये अच्छा ऑप्शन है, आप अपने टेरेस गार्डन पे ग्रो बैग से सब्जियां उगाएं। अब ग्रो बैग में मिट्टी को कैसे भरें, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय। यही लोग अच्छा ग्रो बैग खरीद लेते हैं लेकिन मिट्टी गलत तैयार करते हैं, परिणाम स्वरूप पौधे कमज़ोर रह जाते हैं। मिट्टी हमेशा क्या हो, हल्की हो, भुरभुरी हो, पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी जिसमें पानी भी रुके नहीं और पोषण भी बना रहे। अब ग्रो बैग को ऊपर तक पूरी तरह कभी नहीं भरना चाहिए। ऊपर थोड़ा स्थान क्या करें, खाली रख दीजिए, ताकि जो है पानी आप डालें तो ओवरफ्लो ना हो। अब ग्रो बैग को रखे कहाँ? ग्रो बैग को रखने की जगह बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी जगह चुनें जहाँ पर्याप्त धूप आती हो। छत है, बालकनी है, आंगन है या खुली जगह सबसे अच्छे विकल्प हैं। यदि पौधों को पर्याप्त धूप नहीं मिलेगी तो उत्पादन भी प्रभावित होगा और अच्छे आपकी सब्जियां नहीं होंगी। तो बहुत अच्छा ग्रो बैग खरीद लिया, लेकिन अगर उसको पानी, मिट्टी, सही धूप नहीं मिलेगा तो आपके पौधे तब भी नहीं उगेंगे। तो पानी पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। पानी देने से पहले आप मिट्टी की जो नमी है उसको अवश्य चेक करिए। अच्छी गुणवत्ता वाला जो ग्रो बैग है वो कम से कम 5 से 7 वर्ष की चलता है। यदि आप इसकी सही देखभाल करेंगे तो इसकी आयु और बढ़ भी सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है मैंने 5 साल कहा है तो वो 5 ही साल चलेगा, वो 10 साल भी चल सकता है। वो तो आपके ऊपर है, आप उसकी कितनी केयर करते हैं। समय समय पर क्या करिए, ग्रो बैग की सफाई करिए। खाली होने पर धूप में थोड़ा सा सुखा दीजिए। फटी हुई सिलाई की थोड़ा मरम्मत कर दीजिए अगर फट जाती है, और अनावश्यक वजन उसमें ना डालिए। ड्रेनेज जो छेद होते हैं, होल जो होते हैं, उसको क्या करिए, उसको बंद ना होने दीजिए, क्योंकि मिट्टी से क्या होता है, बंद हो जाता है। छोटी छोटी बातों से ग्रो बैग लंबे समय तक टिकता है। अब नए गार्डनर के लिए मैं एक सुझाव दे रही हूँ, टिप। यदि आप पहली बार गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं तो 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग से शुरुआत करना एक सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। यह साइज संभालने में आसान है, कम खर्च आता है, गलती होने पर नुकसान भी कम होता है। मतलब अगर आपने गार्डनिंग शुरुआत की है तो आपसे गलतियां भी होंगी, मुझसे भी होती हैं, अभी भी हो रही हैं।
तो नुकसान जब कम होता है तो दुख भी कम होता है। यही साइज़ आपका गार्डनिंग का व्यवहारिक अनुभव देता है। दोस्तों 12 बाई 12 इंच का जो ग्रो बैग है वो केवल एक कंटेनर नहीं है, बल्कि सफल किचन गार्डनिंग की मजबूत शुरुआत। सही ग्रो बैग, सही मिट्टी, सही स्थान और थोड़ी सी देखभाल के साथ आप अपने घर पर ताज़ी और स्वस्थ सब्जियां उगा सकते हैं। यदि आप गार्डनिंग में नए हैं तो यह साइज़ आपके लिए सबसे संतुलित और उपयोगी विकल्प साबित हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और अब आप 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग को पहले से कहीं बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने गार्डनिंग प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और प्रकृति साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बार जो बेल आइकन है उसको जो है ज़रूर दबाएं। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन मिलता है, तो नोटिफिकेशन जब आपको मिलेगा तो आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके गार्डन में कितने ग्रो बैग हैं और आप कौन कौन से साइज़ है आपके पास, और आप उसमें कौन सी सब्जियां लगाने वाले हैं या पहले से लगा रहे हैं। फिर मिलेंगे एक नई उपयोगी गार्डनिंग जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही अपने छत पर, बालकनी में गार्डनिंग करते रहिए। धन्यवाद।